बिस्किट्स के ऊपर अगर हम चाय की पत्ती डालेंगे तो हम एक ऐसे स्नैक्स तैयार कर सकते हैं कि जिसको खाकर बच्चे टाफ़ियाँ, बड़े मिठाइयाँ और खीर भूल जाएंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आज तक आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है। सबसे पहले स्टेप में हम मैरी बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन बिस्किट्स को खोल लेना है और इसके बाद हमने एक बड़े से बर्तन में डाल देना है। बिस्किट की चॉइस आपकी अपनी मर्जी की होगी, मगर मैरी बिस्किट्स का फ़ायदा ये कि ये बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। अब आपने सारे पैकेट्स खोलकर बिस्किट्स को आपने बड़े से बर्तन में डाल देना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा ऑर्गेनाइज करके देख लेना है कि हमारे पास ये कितने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि एक बड़ा सा थैला ले लेना है और उसके अंदर आपने इन बिस्किट्स को डाल देना जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। हम इसकी जगह सुपर बिस्किट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, मगर हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए है। अब आपने क्या करना है कि इसको ददरा पीस लेना है, जिस तरह से ये मैं पीस रही हूँ। हम जूसर या ब्लेंडर की मदद से इसको नहीं पीसेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए है। अगर इस पीसने की ड्यूरेशन में अगर आपको मोटे मोटे चंक्स मिल भी जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से ददरा कर लिया है। फिर थैले को खोलकर हम बर्तन के अंदर जो है इसको उल्टा लेंगे और उल्टाने के बाद ये चेक कर लेंगे कि हो सकता है कि इस कूटने के ड्यूरेशन में हमारे पास कोई ऐसा बिस्किट रह गया हो कि जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो। मगर ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा साइज़ रखना है, बस एक एवरेज साइज़ होना चाहिए जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन के अंदर जो है वो एक दूध का पैकेट ले लेना है। ये ऑलपर्स मिल्क का पैकेट है, तो आपने इसको पूरा इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने इसको जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उससे पहले बाद आपने चाय की पत्ती डाल देनी है, हाफ टी स्पून। आप ये सोच रहे हो कि चाय बन रही है, नहीं जी, चाय नहीं बन रही। 2.5 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद आपने जो है इसको मज़ीद गर्म होने के लिए छोड़ देना। जैसे ही इसका कलर बदलना शुरू हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब आपने घी डाल देने हैं और आपने मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है कि एक तो चीनी हल हो जाए और दूसरा ये कि जो चाय की पत्ती है वो अपना कलर छोड़ दे। इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है कोको पाउडर है। कोको पाउडर ये मेरे पास 145 रुपीज़ वाला था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने क्या करना है, मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है और आपने जो है इसको गाढ़ा करना शुरू कर देना है। तो मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाएंगे और आप ये देखते चले जाओगे कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप कोको पाउडर डालेंगे तो उससे पहले आपने फ्लेम को कम कर देना है और जैसे ही आपको लगेगा कि सारा कोको पाउडर दूध में डिज़ोल्व हो गया है तो आपने फ्लेम को तेज़ कर देना है। और आप ये देख सकते हो मैंने इतना ज़्यादा चम्मच हिलाया कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब क्या है कि थोड़ा सा हमने इसको और गाढ़ा तो करना है। अगर हम ज़्यादा चूल्हे पे रहने देंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि ये बहुत ज़्यादा इसमें दूध कम हो जाएगा। तो हमें दूध की क्वांटिटी भी चाहिए और दूसरा ये कि हमें काफ़ी क्वांटिटी में भी चाहिए। तो हमने क्या करना है कि थोड़ा कोको पाउडर डालकर और अच्छी तरीके से एक जोश दे लेना है। तो इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो था वो पानी में डाल दिया था। आप इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो एकदम जो है वो गाढ़ा हो जाएगा जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डालकर आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है जैसे आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने जो बिस्किट्स को क्रश किया हुआ था आपने इस बाउल के अंदर डाल देना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि इस स्टेज पे आपने केले डाल देने। अगर केले नहीं है तो कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसके बाद ये जो आपने मिक्सचर बनाया था कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट वाला, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। याद रखिएगा कि आपने इसके अंदर फिलिंग के तौर पे ये जो आप चॉकलेट डाल रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो सारा का सारा जो हम एक जो टच लेना चाह रहे हैं ना बिस्किट्स का, वो बैठ जाएगा। तो हमने जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना और चम्मच हिलाते चले जाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना। तो उसके लिए आपने एक बड़ी सी प्लेट के अंदर जो है इसको फैला लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए जो है आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने तमाम का तमाम मिक्सचर जो है इसके अंदर डालना शुरू कर देना। जैसे ही आप मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे आप ये देख रहे हो कि बिस्किट्स के अंदर जो है वो चॉकलेट भी नज़र आ रही है, या क्या कह सकते हो बिस्किट्स के ऊपर चॉकलेट जो है वो लग गई हुई है। इसके बाद आपने बटर पेपर के अंदर इसको डालकर कुछ इस तरीके से फोल्डिंग कर देनी जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो साइड्स को बंद कर देना है और मुसलसल हाथों की मदद से प्रेस करते चले जाइएगा। जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी उतनी ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। अब कुछ इस तरीके से मैंने जो इसको शेप दे दी थी जैसे आपको ये नज़र आ रही है। और शेप देने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको 2 से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो रेफ्रिजरेट करना शुरू कर देना।
फ्रिज से निकालने के बाद ये काफ़ी हद तक जो है वो सॉलिड हो चुका हुआ है, और जैसे ये सॉलिड हो चुका है तो इसको हम निकाल देंगे और बटर पेपर को फेंक देंगे। इसके बाद आपने जो है इसको छुरी की मदद से बहुत ध्यान से जो इसकी वो कटिंग करना शुरू कर देनी है। अगर आपने क्या है कि टाइम कम है और आप इसकी फ़ौरन गरम गरम कटिंग कर देंगे तो उस टाइम जो है वो बिस्किट बिखर जाएगा। तो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई, तो मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया था और मुझे ये था कि जल्द से जल्द मेरी वीडियो शूट हो जाए, तो मैंने कम टाइम दिया था। मगर आप इसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा ठंडा होगा आपके पास ये उतना ही ज़्यादा इसको कटिंग में फ़ायदा होगा और ये उतनी शेप बरकरार रहेगी। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आपने इसको कटिंग कर और इसके बाद आपने इसको जो है वो फ्रीज़र के अंदर रख देना, और जैसे ही जब मेहमान आए तो आप फ़ौरन ठंडा ठंडा जो है ये आप इनके सामने ये जो है रेसिपी रख दीजिएगा। आप यकीन करें, हम एक रेगुलर किस्म के बिस्किट्स और स्वीट्स तो मेहमानों के लिए बनाते हैं, कभी स्टार्टर के अंदर कुछ आप इस तरीके से जो है रेसिपीज़ तैयार करके रखें। अब यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा और मेहमान जो हैं वो आपकी इस प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हो जाएंगे। आप यकीन करें, दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार थी, और घर वालों ने बहुत तारीफ़ें की और अम्मी से मैंने ढेर सारी दुआएं वसूल की। और इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।